न्यायचक एनसीटीवी में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं 3 मुख्य खबरों की जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप निरंतर 1 बाय 1 सुनते रहें और देखते रहें। आपने देखा कि पीईटी 2022 75 जिलों में आयोजित हो, जिसमें 1899 पर केंद्रों पर पीईटी संपन्न हुआ, लेकिन 33% लोगों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में संपन्न हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ सालवर और पेपर आउट कराने वाले लोगों की अरेस्टिंग हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि यदि भाजपा की रैली होती तो लगभग 30,000 बसों की व्यवस्था की जाती, लेकिन पेट की जो परीक्षा हुई, लोगों को सेंटर ऐसी जगह गांव में डाल दिए गए थे जहां सुनसान इलाकों के साथ साथ वहां पर कोई आने जाने के साधन संपन्न नहीं थे, तो लोगों को पैदल जाकर परीक्षा देनी पड़ी। तो आपको ये बता दें, ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई। आपने देखा इसके पहले टीट, नीट, जितने भी टीट वाली है परीक्षा जिसमें टी लगा हुआ है, सबकी परीक्षाएं लगातार आयोजित हो रही है। लेकिन यदि हम सरकार से पूछें कि इन परीक्षाएं तो आप ले लेते हैं, लेकिन उन नौकरी का क्या? जब नौकरी निकल ही नहीं रही है तो इन परीक्षाओं को दिलाने का मतलब क्या है? क्या कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि पेट और टेट और नीट की परीक्षा आयोजित कराने के लिए उनसे निर्धारित शुल्क 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इकट्ठा कर ली जाती है और इसमें लाखों विद्यार्थी और छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि उनके लिए तो कोई नौकरी आज तक निकली ही नहीं। यही नहीं, बेरोजगारों के लिए आज तक सरकार ने कोई एजेंडा लागू नहीं किया। इसके अलावा बेरोजगारी कई की गणना तक नहीं लागू कर पाई कि कितने बेरोजगार हमारे देश में हैं। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे में क्या सरकार के ऊपर क्या कहा जाए कि जब नौकरियां ही नहीं। हालांकि इसके लिए प्रसाद मौर्य जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं भाजपा के, उनका भी कहना है कि जब नौकरियां नहीं तो परीक्षाएं क्यों। अब आइए दूसरी खबर पे नजर डालते हैं। दूसरी खबर इतनी महत्वपूर्ण है सरकार की कि हम हंसें तो बड़ा मुश्किल होगा। ये खबर है जिसमें योगी सरकार ने कल ही ये फैसला लिया है कि सांड और नीलगाय के हमले से यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपको 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मतलब यूपी में सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। यूपी सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए राज्य आपदा की सूची में ये नई प्रविष्टि की गई है। इस सप्ताह के अंत में जारी अधिसूचना में सांड और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौत को राज्य आपदा घोषित किया गया। अब तक बेमौसमी अत्यधिक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने, तूफान, लू, नौका दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर की सफाई के दौरान मौत, गैस के उत्सर्जन, बोरवेल में गिरने से, मानव पशु संघर्ष में, कुएं में डूबने से मौतों को आपदा घोषित किया जाता था और आपदा राहत कोष से उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन इसके अलावा नदी, झील, तालाब, नहर, खाई, झरने को तो पहले ही राज्य आपदा में वर्गीकृत किया जा चुका है। लेकिन अब ये बताइए
क्या किसी जानवर, क्या नील गाय जानवर से ही टकराने से व्यक्ति मौत हो जाएगी तो राज्य आपदा घोषित होगी, या अन्य जानवरों से? ये कैसी आपदा है जो खत्म नहीं की जा सकती है? कहते हैं कि वैसे तो जो आपदा होती है उसको प्राकृतिक आपदा के तहत जो नुकसान होता है उसको आपदा में घोषित किया जाता है। लेकिन पहली बार सरकार ने ऐसा किया है कि यदि आप नील और गाय से टकराते हैं तो आपदा राहत कोष से आपको 4 लाख रुपए दिया जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप खूब चलते रहिए और सालों से लड़ते रहिए। तीसरी महत्वपूर्ण आपको ये खबर बता रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर, लोग महंगाई के जरिए अपना गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ जिंदगी और समय को काटने के लिए अपने आप को संकोचवश अपनी जीविकापार्जन कर रहे हैं। लेकिन आसमान में महंगाई तेजी से बढ़ती नज़र आ रही है, जिस पर सरकार की कोई नज़र नहीं जा रही है। जबकि आपको बता दें, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो 1 मिनट 10 सेकंड का था। ये बहुत पुरानी बात है, ये वर्ष 1973 की बात है, जब पेट्रोल सिर्फ 7 पैसा महंगा हुआ था। यानी कुल रेट से 7 पैसे बढ़ गए थे। भाजपा के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद में विरोध करने पहुंचे थे। आप देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में किस प्रकार सांसद महोदय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी संसद को घेरने जा रहे हैं। जाने दीजिएगा। तो शायद ये वीडियो आप लोगों के पास शायद ना हो, लेकिन इसलिए हमने सोचा कि महंगाई पर आपको ये चीज़ याद दिला दें कि उस समय 1973 में, मतलब काफ़ी अर्से पहले, कि भाजपा के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 7 पैसे की महंगाई बढ़ने पर बैलगाड़ी से संसद बहुत पर कूच कर दिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर महंगाई को लेकर विपक्ष के पास सवाल तो बहुत है, लेकिन वो सड़कों पर उतरने का नाम नहीं लेती। सामाजिक संगठन का ये काम नहीं है। यदि सामाजिक संगठन का काम होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संस्थाएं तो सिर्फ समाज का काम करती हैं और सत्ता अनुकूलता प्रदान करती है, और समाज से ही सत्ता प्राप्त होती है। यह विपक्ष को नहीं भूलना चाहिए। तो ये आपके सामने हमने 3 आज महत्वपूर्ण खबरें बताई, जिस पर ध्यान दीजिएगा और संज्ञान लीजिएगा और समझ में आए। ये सच बात है
तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस न्याय चक्र चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए। नमस्कार।